तो इस वीडियो में हम लोग कैलोरीमेट्री जो 10th क्लास के बच्चे हैं आईसीएससी के कैलोरीमेट्री चैप्टर बताएंगे कि उसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, क्या आपको पढ़ना है, पेपर की क्या तैयारी करनी है, तो वो बताएंगे। तो आपको वही पढ़ना है, सिर्फ और कुछ अलावा नहीं पढ़ना है, और थोड़े बहुत न्यूमेरिकल भी लगाने हैं आपको। तो चलो, तो हमारा जो चैप्टर 11 आता है कैलोरीमेट्री, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ये यूनिट पे हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ना है, उसके मेजरमेंट पढ़ने हैं। तो पहला पॉइंट है कॉन्सेप्ट ऑफ हीट। तो ये जो है, ये हीट की डिफिनेशन आपको पढ़नी है। हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी व्हेन दे आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट। ये तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये तो आपको पक्की पढ़नी है। तो हीट जो है वो जो है फॉर्म करती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में और कांटेक्ट में। और यूनिट ऑफ हीट आपको देख लेनी है क्या होती है। तो हमारी जो यूनिट होती है हीट की, वो जूल होती है। तो हमारी एसआई यूनिट जो होती है वो जूल होती है। इसको हम सिंबल जे से लिखते हैं। और फिर जो हमारी अदर मोस्ट इसको यूनिट बोलेंगे, जैसे सीजीएस यूनिट, तो हमारी कैलोरी होती है। और यहाँ पे आपको 1 कैलोरी की डिफिनेशन पढ़नी पड़ेगी। 1 कैलोरी द क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर 1 जी ऑफ वाटर 1 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.186 जूल। ये पूछा जाता है, मतलब 10th के आईसीएससी एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि 1 कैलोरी कितना होता है। तो आपको या तो आप 4.2 जूल भी लिख सकते हैं, या तो ये लिख दीजिए, या तो ये लिख दीजिए। चलिए दूसरे पेज खोलते हैं। तो यहाँ पे आपको देखो कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको पूरी टेम्परेचर की डिफिनेशन पढ़ देनी है। और फिर यहाँ पे टेम्परेचर, 10 यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है। तो हमारे टेम्परेचर जो होता है यूनिट इज केल्विन होता है, और सिंबल के से डिनोट करते हैं। और दो अदर मोस्ट यूनिट होती है टेम्परेचर की, जैसे सीजीएस यूनिट, उसको हम डिग्री सेल्सियस सिंबल सी से डिनोट करते हैं। और ये आपको पढ़ लेना है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। इसको आपको कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है पढ़ना, फिर भी आप रीड के लिए पढ़ सकते हैं इसको। और फिर यहाँ आ जाते हैं डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। भाई ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये तो आपको बिल्कुल ही पढ़ना है, मतलब ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, प्रीवियस पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। तो यहाँ पे पहले हीट की डिफिनेशन दी गई है, इधर भी टेम्परेचर की डिफिनेशन दी गई है। फिर जो हमारी, तो आपको अगर मान लो आपसे पूछा जाता है कि हीट टेम्परेचर का डिफरेंस बिटवीन, तो आपको ज़्यादा अगर तीन चार पॉइंट नहीं आते हैं, तो आप पहले उसमें डिफिनेशन लिख सकते हैं हीट की, टेम्परेचर की डिफिनेशन लिख सकते हैं। तो आपने SI यूनिट पढ़ी है, तो SI यूनिट हीट की होती है जो जूल होती है, और टेम्परेचर की केल्विन होती है, वो लिख सकते हैं आप बस। और यहाँ पे एक और पॉइंट है, हीट इज़ मेजर्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर। हीट मेजर करती है प्रिंसिपल बाय कैलोरीमीटर को, और टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय द थर्मोमीटर। तो टेम्परेचर हमारा मेजर करता है थर्मोमीटर। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो जो वो डॉक्टर, जैसे हमारे बुखार होता है, तो वो थर्मामीटर जो टेम्परेचर को चेक करता है, जो थर्मामीटर होता है वो टेम्परेचर को चेक करता है। और जो हीट मेजर करती है प्रिंसिपल बाय कैलोरीमीटर की। तो ये वाला भी पॉइंट आप पढ़ सकते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट कंटेन इन अ बॉडी डिपेंड्स मास, टेम्परेचर एंड सब्सटेंस ऑफ अ बॉडी। और इधर भी द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स द एवरेज काइनेटिक ऑफ मॉलिक्यूल्स रैंडम में। चलो ये तो हो गई थोड़ी सस्ती वाली बात, मतलब अब थोड़ा बड़ी स्टैंडर्ड, ये तो आप पहले भी पढ़े होंगे 7th 8th 9th क्लास में। अब थोड़ा बड़े बड़े में आ जाते हैं, मतलब जो आपको 10th स्टैंडर्ड में दिया गया है ये। तो पहला पॉइंट आता है हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है C डैश इक्वल्स टू Q अपॉन डेल्टा टी। हीट कैपेसिटी को C डैश से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है Q अपॉन डेल्टा टी। इसकी ये डिफिनेशन होती है, द हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। इसको आपको याद कर लेना है। इसका फॉर्मूला बता ही दिया हमने, C डैश इक्वल्स टू Q अपॉन डेल्टा टी। और जो हमारी SI यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी होती है जूल पर केल्विन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हीट कैपेसिटी, ये अधिकतर पूछा जाता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में पूछा गया है, अधिकतर एग्ज़ाम में। तो ये हमारा ही जूल पर केल्विन SI यूनिट होती है हीट कैपेसिटी की। अदर यूनिट बोले तो जूल पर डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं। और फिर दूसरा पॉइंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का आता है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसका भी फॉर्मूला, इसको हम C से डिनोट करते हैं। और हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी और मास ऑफ द बॉडी, इसका ये फार्मूला होता है
इसका फॉर्मूला होता है C=Q m×Δt। इसमें मास मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसकी ये डिफिनेशन, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस। तो टेम्परेचर में हम लोग क्या करते हैं, मास को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसमें देखिए डिफिनेशन का ही फॉर्मूला है, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस अमाउंट हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द। इसका फार्मूला, इसको हम डिनोट सी से करते हैं, C=Q m×Δt। इसको हम, इसका फार्मूला होता है C=Q/m×Δt। और इसकी आपको ये, बस ये आपको डेफिनेशन याद कर लेनी है। और ये जो है नीचे वाला Q=mc×Δt जूल, Q=mc×Δt जूल, इसको भी पढ़ लेना है क्योंकि ये बहुत आपके काम आने वाला है। Q=mc×Δt जूल, ये आपके बहुत काम आने वाला है, ये भी याद रखिए। ये आपको न्यूमेरिकल में काम आएगा, तो ये हमारा न्यूमेरिकल में काम आएगा। तो अगली वीडियो हमारी न्यूमेरिकल की आएगी, तो उसमें हम बताएंगे कि इसको कहाँ यूज़ करते हैं। ये एक फार्मूला होता है Q=mc×Δt जूल। अब यहाँ पे यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, जो हमारी एसआई यूनिट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है जूल पर किलोग्राम पर केल्विन होती है, J kg K-1 और जूल। और अदर यूनिट जो होती है J kg K (C-1). ठीक है, अब ये आपको यूनिट भी याद कर लेनी है और इनका न्यूमेरिकल में बहुत काम आता है, क्योंकि न्यूमेरिकल में यूनिट दी रहती हैं, इसमें लिखा नहीं होता है कि ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है कि हीट कैपेसिटी है। तो यूनिट उनकी याद करना ज़रूरी है, फार्मूला याद करना ज़रूरी है, डिफिनेशन याद करना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछी भी जाती हैं। तो दूसरा क्वेश्चन, ये तो रिलेशनशिप बिटवीन द हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, रिलेशन दिया गया है हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। तो इसमें हीट कैपेसिटी, ये वाली जो लाइन दी गई है, इसको तो आप मतलब बिल्कुल याद ही कर लो, क्योंकि ये तो इम्पॉर्टेंट है ही है, बिल्कुल वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। इसका भी यूज़ हमारा न्यूमेरिकल में है। और ये तो डिफरेंस बिटवीन भी याद कर लेना है। इसमें देखो हीट कैपेसिटी की डिफिनेशन लिखी है, स्पेसिफिक हीट के इट इज़ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एंटायर बॉडी 1 डिग्री सेल्सियस। इट इज़ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर मास ऑफ द बॉडी बाई 1 डिग्री सेल्सियस। और हीट कैपेसिटी का फार्मूला लिख देना है C=Q/Δt और इधर C=Q m×Δt। इसकी यूनिट जूल पर केल्विन होती है, इसकी यूनिट जूल kg पर केल्विन होती है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट पढ़ लेना है। और ये जो टेबल है इसका कोई मतलब नहीं है, इसको आप नहीं भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब कैलोरीमेट्री पढ़ना है आपको, तो इस कैलोरीमेट्री यहाँ से लेके आपको खाली ज़्यादा यहाँ तक पढ़ लेनी है। और ये लाइन पढ़नी है, इट इज़ अ मेड अप ऑफ थिन शीट ऑफ कॉपर बिकॉज कॉपर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इसका मतलब है कैलोरीमेट्री सिलेंड्रिकल वेसल विच इज यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ हीट गेंड और लॉस्ट बाय अ बॉडी विच इज मिस्ड अनदर बॉडी। तो कैलोरीमेट्री जो सिलेंड्रिकल वेसल है वो मेज़र करती है हीट गेंड और लॉस्ट बाय अ बॉडी मिस्ड विद अनदर बॉडी। ठीक है, ये मेड अप ऑफ थिन शीट ऑफ कॉपर, ये इसमें जो यूज़ होता है ज़्यादातर थिन शीट ऑफ कॉपर का होता है, और कॉपर एक गुड कंडक्टर ऑफ अ हीट होता है। बस इतना पढ़ लीजिए आप। और ये भी पढ़ सकते हैं ये लाइन, द आउटर एंड इनर सरफेस ऑफ अ वेसल आर पॉलिश्ड एज रिड्यूस द लॉस ऑफ हीट ड्यू टू रेडिएशन। जिसकी जो हमारा डायग्राम है, तो ये बाहर और जो अंदर की वेसल होती हैं, इसमें क्या लिखा है, द आउटर एंड इनर सरफेस ऑफ वेसल आर पॉलिश्ड, ये पॉलिश्ड होती हैं, सो आर रिड्यूस्ड लॉस ऑफ हीट ड्यू टू रेडिएशन। तो इसमें लॉस ऑफ हीट ड्यू टू रेडिएशन हो जाता है। और प्रिंसिपल ऑफ मेथड कैलोरीमेट्री में खाली ये आपको फार्मूला पढ़ लेना है, हीट एनर्जी लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी, हीट एनर्जी गेन्ड बाय द कोल्ड बॉडी। बस इतना पढ़ लेना है बस आपको, और कुछ नहीं पढ़ना इसमें। और एक ये वाला फार्मूला पढ़ लेना है, M1C1 T1 - T MC22 - T2। मैथमेटिकल स्टेटमेंट इसको बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल में यूज़ होता है, और कुछ नहीं पढ़ना आपको इसमें। और ये सब जो है आप मतलब रीड कर सकते हैं, ये सब रीड कर सकते हैं। ये जो दिए गए हैं हमारे क्या बोलते हैं, नेचुरल फिनोमिना एंड कॉन्सिक्वेंसेस हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, बस। और जो न्यूमेरिकल है हमारे, तो न्यूमेरिकल हम अगली वीडियो में मतलब कि कवर करेंगे। और इस